गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर। आज है 17 जनवरी 2022। क्या है? 17 जनवरी 2022 है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 17 जनवरी 2022 के प्रमुख करेंट अफेयर। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने? जोस डैनियल ओर्टेगा। कौन बने हैं? जोस डैनियल ओर्टेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने नए 5 साल के कार्य के लिए क्या लिया है? शपथ लिया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए शपथ लिया है। क्लियर है? अब निकारागुआ का जिक्र हुआ है तो निकारागुआ के देश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि निकारागुआ कहाँ है, उनके राष्ट्रपति क्या है, उनके मुद्रा क्या है। तो देखिए, निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? निकारागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? तो मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है? तो मानागुआ इसका क्या है? राजधानी है। क्लियर है? अगला, निकारागुआ की मुद्रा क्या है? तो निकारागुआ कोर्डोबा। इसकी मुद्रा क्या है? निकारागुआ कोर्डोबा। निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है? तो डैनियल ओर्टेगा, जो हम लोग अभी क्या किए? पढ़ें, डैनियल ओर्टेगा। अब कुछ और देश के हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं जो कि आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, बेलारूस। किस देश के? तो बेलारूस। रोचमार क्रिश्चियन काबोर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बुर्किना। किसका? बुर्किना का। डैम सैंड्रा मिशन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बारबाडोस के बने हैं। डैम सैंड्रा मिशन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बारबाडोस बने हैं। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली। गैब्रियल बोरिक जो है वो किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, चिली। कार्लोस अल्वाराडो क्वेसादा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, कोस्टा रिका। किसका बने हैं? कोस्टा रिका का। अब आइए सवाल नंबर दूसरा। मुंबई के नौसेना मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, केपी अरविंदम। कौन नियुक्त हुए हैं? केपी अरविंदम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो रियर एडमिरल केपी अरविंदम ने मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल सुपरिटेंडेंट के रूप में क्या किया है? कार्यभार संभाला है। केपी अरविंदम ने इस पद पर रियर एडमिरल वी शिव कुमार की जगह ली है। यानी इससे पहले कौन थे? वी शिव कुमार थे। उनके जगह पे कौन आए हैं? केपी अरविंदम। अब यहाँ पे हम लोग नौसेना का जिक्र हुआ है तो हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। कौन है? आर हरि कुमार है। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मालाबार नौसेना किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? अगला देखते हैं। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, यह क्या है? तो INS करनाज क्या है? एक पनडुब्बी है। क्या है? एक पनडुब्बी है। INS करनाज क्या है? एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर को किसने विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा, DRDO और भारतीय नौसेना ने। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर किसने विकसित किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने।
भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर क्या रख दिया है? जो ट्रेन गार्ड होते थे, ठीक है, ट्रेन गार्ड जो सबसे पीछे ये सब जो बैठते थे, ट्रेन गार्ड जो होता था, ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेन मैनेजर। क्या रख दिया गया है? ट्रेन मैनेजर। ट्रेन का जो गार्ड जो है उनका अब नया नाम क्या है? ट्रेन मैनेजर। अब ट्रेन मैनेजर का जब जिक्र हुआ है या ट्रेन गार्ड्स का जिक्र हुआ है, भारतीय रेलवे का जिक्र हुआ है, तो हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो वीके त्रिपाठी हैं। कौन है? वीके त्रिपाठी। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, जॉन मथाई बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बने थे? जॉन मथाई बने थे। क्लियर? अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय परिवहन मंत्री कौन है? भारतीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं? तो ध्यान रखना है 6। कितने एयरबैग? 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिए, मतलब जरूरी कर दिए हैं। क्लियर है? अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी ले जा सकने वाली वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन विनिर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ाने का क्या दिया है? निर्देश दिया है। क्लियर है सारे लोग का? आइए क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नौसेना, एक मिनट, हाँ, भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे 2022 कब मनाया गया? भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे 2022 कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। क्लियर है? अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को देश और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल 2022 में 74वां, यानी 74वां भारतीय सेना दिवस था। कितना? 74वां भारतीय सेना दिवस था। क्लियर है? अगला, क्यों मनाया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भारतीय सेना दिवस मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। यह आज़ाद भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में उन्हें भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना का नेतृत्व जो किए थे वो कौन किए थे? के.एम. करियप्पा ने किया था। संस्करण क्या है इसका? तो संस्करण 74वां था। ठीक है, जो हम लोग ऊपर भी हम लोग जिक्र किए थे। अब हम लोग जनवरी के कुछ और दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जयंती है 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। तो ये कुछ प्रमुख दिवस थे किसके? जनवरी के। आइए क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6।
2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी? 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? बता सकते हैं आप लोग? मैं आप लोग को 10 सेकेंड का समय देता हूँ। आप 10 सेकेंड में इसका हमें आंसर बता सकते हैं कि 10 में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे सामने ही लिखा हुआ है, आप लोग आंसर बता सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो तस्मीन मीर, कौन? तस्नीम मीर जो है ना, वो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, मतलब जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी जो बनने वाली जो है वो भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो तस्नीम मीर है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गुजरात की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने इतिहास रच दिया। 16 साल की तस्नीम जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। कहाँ की? पूरे दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। कौन? तस्नीम मीर बनी है। तस्नीम पिछले साल के शानदार प्रदर्शन की वजह से नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची और वह ऐसा कारनामा करने वाले देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बनेगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुंभलांगी गांव जो कि कहाँ है? केरल में। कुंभलांगी गांव जो है वो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा, जो कि कहाँ है? हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो केरल के एर्नाकुलम जिले में एक नई पहल की गई। इस पहल के जरिए कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनेगा। गांव में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप क्या किए गए हैं? मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। क्लियर? भारत का देखिए पहला क्या है, हम लोग कुछ और देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं से सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए ध्यान से। आइए, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह लद्दाख में। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। कौन सा बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। इसके बाद देखिएगा, भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया था? स्मॉग टावर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? सैटेलाइट फोन, तो ध्यान रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो कौन सा जगह पे खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चले, जो कि पूछा हुआ आपसे एग्जाम में क्या हो सकता है? पूछ सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स में भारत के किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक। किस बैंक को?
HDFC बैंक को। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देख लीजिए क्या है इसके। तो प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखना हर्षाली मल्होत्रा को। किसे? हर्षाली मल्होत्रा को। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली पहले इस दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बनी है, तो ओह यंग शू। कौन बनी है? ओह यंग शू। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का किताब किसने जीता है, तो निकिता शोकल। किसने? निकिता शोकल। रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो नीना गुप्ता। किसे? नीना गुप्ता को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बालाकृष्ण दोषी। किसे? बालकृष्ण दोषी को। ये थे टॉप 5 पुरस्कार जो हाल फिलहाल में दिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आया है? कौन सा भारतीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आई है? तो ध्यान रखिएगा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करती है, यानी ऑन टाइम ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहती है। टॉप 3 हवाई अड्डा देख लीजिए। तो पहला देखिए मियामी हवाई अड्डा जो कि कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा है फुकुओका हवाई अड्डा जो कि कहाँ है, जापान में। और एक है हानेडा हवाई अड्डा, ये भी कहाँ है, जापान में। तो ये टॉप 3 हवाई अड्डा हो गया टाइम टेबल यानी ऑन टाइम के मामले में। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप को मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिएगा केरल करेगा। कौन सा राज्य? केरल करेगा। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो बधिरों को अखिल भारतीय खेल परिषद को 10 से 20 जनवरी 2023 तक केरल के तिरुवनंतपुरम में, मतलब 2023 में केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति, क्या नाम दिया गया है, ICSD, अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति से मंजूरी क्या हो गई है, मिल गई है। चैंपियनशिप में कम से कम कितने देश भाग ले सकते हैं? तो 8 देश भाग ले सकते हैं। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत में आयोजित किया जा रहा है। अब कुछ पिछले आगामी खेल के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या आयोजन हुआ है, ठीक है, और कौन कौन होने वाला भी है, देख लेते हैं। तो टॉप 5 आगामी खेल प्रतियोगिता का आयोजन देख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। AFC फुटबॉल महिला एशिया कप 2022 कहाँ होगा? तो मुंबई और पुणे में होगा, जिसका मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 जो कि पहले भारत में होना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते कारण बढ़ गया था केस के कारण, UAE और ओमान में हुआ। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ, जिसके विजेता कौन हुए? न्यूजीलैंड, और उप विजेता भारत रहा था। हॉकी विश्व कप 2024 कहाँ होगा? हॉकी विश्व कप 2024 कहाँ होगा? तो ध्यान रखना है मस्कट, ओमान में होगा। कहाँ होगा? मस्कट, ओमान में होगा। तो ये थे आज 17 जनवरी के प्रमुख करंट अफेयर। आगे के करंट अफेयर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।